चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, जो भी कंपनी टीडीएस काटेगी, मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, जो भी टीडीएस काटेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस, ये कॉमन पॉइंट है, ये नोट कर लेना। टीडीएस शैल बी डिडक्टेड, ये पूरे टीडीएस में याद रखने पड़ेंगे आपको। डिडक्टेड ऑन बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए, ये नोट करते रहो बेसिक साथ साथ। विच एवर इज अर्लियर, टीडीएस काटना पड़ेगा। जिसने भी टीडीएस काटना है, जो अभी हम पीछे पड़ गए हैं, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एचयूएफ, इंडिविजुअल, जो भी टीडीएस काटेगा, कब काटेगा? बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, है ना? तो विच एवर, अभी एक एक करके समझते हैं। पेन चाहिए क्या वो? टीडीएस शैल बी पेड ऑन और बिफोर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अभी एक एक करके समझेंगे बाद में, है ना? क्या है, पहले बस नोट कर लो आप। हो गया नोट सबका? चले एक एक करके। देखो, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि बिल और पेमेंट जो पहले हो जाए उस पर टीडीएस काटना है। टीडीएस कब काटना है? जब लिमिट पार होगी, है ना? लिमिट अभी अलग अलग सेक्शन की पढ़ेंगे। ये कॉमन पॉइंट है जो पूरे टीडीएस पे एप्लीकेबल होते हैं। ये इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो भी टीडीएस अप्लाई करेगा उसके ऊपर ये क्लॉज लगेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टीडीएस शैल बी डिपॉजिटेड ऑन डिडक्टेड ऑन बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स को आपने बोला एक काम करो, अकाउंटिंग का काम करना है तुमने हमारे लिए, पूरे साल की अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि अब साल ख़त्म हो गया है, पूरे साल की अकाउंटिंग वर्क करना है, डाटा एंट्री करनी है। असाइनमेंट हुआ 2 लाख रुपए का फिक्स, ये 2 लाख रुपए का पूरी फीस है पूरे साल की, है ना? ये फीस फिक्स हो गई दोनों के बीच में। तो मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा शुरू, लेकिन आप मेरे को पहले एडवांस पेमेंट दो, कुछ पैसे दो, ताकि देखूँ मैं उससे ऐसे रिसोर्सेज एलोकेट करूँगा। बहुत सारे कामों में ऐसा होता है कि काम कई बार एडवांस देना पड़ता है। तो उसने मिस्टर एक्स को आपकी कंपनी ने 40,000 रुपये दे दिए एडवांस, लो शुरू करो काम। मिस्टर एक्स ने कोई काम शुरू करा? अभी नहीं, कोई काम शुरू करा, कोई भी काम शुरू नहीं करा। मिस्टर एक्स ने कोई बिल दिया क्या? काम ही शुरू नहीं हो तो बिल कैसे देगा? बिल तो बाद में ही आता है। तो ये पैसा कैसे मिल गया उसको? एडवांस। तो यानी कि 40,000 अगर आप एडवांस दे रहे हो तो इसमें से एप्लीकेबल रेट से टीडीएस काटना है। अभी बिल नहीं आया आपके पास, लेकिन पैसे तो दे रहे हो ना, तो 40 पूरे नहीं देने हैं, इस पर टीडीएस काटने के बाद देना है। जिस भी सेक्शन में पेमेंट कर रहे हो, जो भी रेट टीडीएस का एप्लीकेबल होगा वो टीडीएस काट के से पैसे दोगे, 40,000 पूरे नहीं दोगे। क्लियर हुई ये वाली बात? अब मान लीजिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मिस्टर वाई को बोला था आपने कुछ काम, मान लीजिए कोई बुक लिखवानी थी आपने ना, बुक राइटिंग करवानी थी। तो बुक राइटिंग के लिए रेम्यूनरेशन तय हुआ 2 लाख रुपए का। उसने बोला जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी ना बुक की, जितना जितना कंटेंट मैं लिखता रहूँगा, मैं आपको बिल रेज करता रहूँगा, आप टाइम टाइम पे पेमेंट करते रहना। अब अप्रैल में बिल आया, 35,000 रुपये का। इसकी पेमेंट करी आपने जुलाई में, पेमेंट आपने लेट कर दी, कोई फंड्स नहीं थे, जो भी नहीं था, जुलाई में पेमेंट करी है। 35,000 रुपये की पेमेंट जुलाई में करी है इसकी। बिल अप्रैल में आया, पेड इन जुलाई। तो टीडीएस कब कटेगा? बिल अप्रैल में आया, पेमेंट हुई है जुलाई में, जब बिल आया सब। हाँ जी, पेमेंट कब होगी? टीडीएस कब कटेगा? यहाँ पे पे यहाँ होगा, अप्रैल में या जुलाई में?
कोई मेरे साथ है जुलाई वाला? हाँ, तो ये यही वाली बात कह रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ, बहुमत का ज़माना है ना, इलेक्शन के दिन चल रहे हैं। तो बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपने बिल अप्रैल में पकड़ लिया ना, आपने पैसे दिए नहीं दिए, इनकम टैक्स इससे मतलब नहीं है। आपने बिल पकड़ लिया का मतलब टीडीएस काटना है। या तो अप्रैल में बिल ही एक्सेप्ट मत करो, जुलाई में पैसे देंगे तो जुलाई में बिल लेके आइयो, अभी नहीं दे रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आपने बिल अपनी बुक में एंट्री कर ली तो आपको टीडीएस काटना है ना। जैसे रेंट होता है, रेंट का क्या होता है, रेंट जनरली एडवांस पे होता है, आप यूज करने से पहले देते हो, महीने के शुरू में रेंट पे किया जाता है ना। अगर ये अभी मई चल रहा है, तो मई का किराया आपने 1 मई को अगर मान लो किराया दे दिया, तो 1 मई 2024 को किराया दिया 50,000 रुपये, सर्विसेज अभी पूरे मई में यूज करोगे तो टीडीएस कब काटना है, ये 50,000 रुपये देने से पहले ही, मतलब मकान मालिक को पूरे 50,000 रुपये आप नहीं दोगे, उसका टीडीएस काटने के बाद दोगे। अगर किराया 50,000 रुपये का है जो कि एडवांस दे दे, महीने के शुरू में दिया जाता है, अभी किराया तो प्रॉपर्टी तो पूरे महीने यूज करोगे, तो आपको ये 50,000 रुपये पे टीडीएस काटना है। बिल और पेमेंट विच एवर इज अब दूसरा क्या है, TDS shall be paid on or before next 7th of next month, यानी कि ये जो जैसे मई चल रहा है, 1 मई से लेकर 31 मई 2024 पूरे महीने का है ना। 31 मई 2024 में जितने भी सेक्शन में हम TDS काटेंगे, जिसका भी काटेंगे, जितने भी सेक्शन में TDS काटेंगे, वो कब तक जमा होना, अगले महीने की 7 तारीख, यानी कि 7 जून तक, 7 जून तक वो जमा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑफ 7th, मतलब आप मई का मई में भी कर सकते हो, लेकिन मई का मई में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जितने चालान होंगे उन सारे चालानों के जो टैक्स पे करने के बाद चालान मिलता है, रसीद मिलती है, जिसे चालान बोलते हैं इनकम टैक्स की भाषा में, जो TDS जमा करने के बाद चालान मिलते हैं, वो सारे चालान आपको जब TDS की रिटर्न डालोगे ना, यहाँ दिखाने होते हैं। तो अगर हर अमाउंट के बाद टैक्स जमा करा दोगे, नंबर चालान बढ़ जाएंगे, है ना, जिससे आपका काम बढ़ जाएगा। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट और एक्ट क्या बोल रहा है, एक्ट बोल रहा है आप पहले पूरे महीने तक 1 महीने का टैक्स काट लो, आप पूरे 1 महीने का टैक्स काटो और अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर दें, यानी कि 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में कभी भी जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सेक्शन का एक चालान काट जमा करना है, यानी कि रेंट का है, चाहे 50 जगह आपने 4 दुकानें किराए पे ले रखी हैं, चारों के मकान मालिक अलग हैं, 4 मकान मालिकों को किराए पर TDS काटा, लेकिन एक ही चालान से जमा करा दो मई के महीने में। आपने जैसे उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्टर 194C में TDS कटता है, अगर आपने 50 लोगों से काम कराया कॉन्ट्रैक्टर का, तो 50 का TDS काटा आपने मई के महीने में, लेकिन जमा एक ही चालान में जमा करा दो, ताकि यहाँ TDS की रिटर्न पे एक ही चालान रिपोर्ट करना पड़े। अगर आपने 50 चालान जमा कर दिया, 50 रिपोर्ट करने पड़ जाएंगे, तो काम बढ़ जाएगा। जबकि इनकम टैक्स ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है पूरे महीने में एक चालान से जमा कर दो, लेकिन एक जैसे सेक्शन का एक से करना है ना, मतलब एक जैसे नेचर की पेमेंट, रेंट है तो रेंट का एक, कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर का एक, इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट का अलग एक, है ना, इंटरेस्ट पे करा तो इंटरेस्ट का अलग, कमीशन पे करी तो कमीशन का अलग, हर तरह के खर्चे का नेचर अलग है। और TDS का चालान एक जमा कर सकते हो, चाहे खर्चे उसके अंदर 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 7 जून तक आपने जमा करा देना है। मान लीजिए 7 जून तक जमा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इंटरेस्ट लगेगा, 1.5% और 1% पर मंथ। पहले 1.5 और 1 का फर्क क्या है, अगर आपने TDS काट लिया और जमा नहीं कराया तो 1.5%, है ना। अगर आपने TDS सामने वाले का काट लिया और जमा नहीं कराया तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, आपने जिसको पैसे देने थे उसको भी पूरे नहीं दिए। यानी कि जैसे 50,000 रुपये की इनकम आनी थी, हमने उसको कितने पैसे दिए थे, हम कह रहे थे 50,000 रुपये की इनकम है, 10% का TDS काट के 5,000 रुपये रोक लिए थे, बोला 45,000 रुपये देंगे, 45 तो हमने उसको दे दिए, ये 5 उससे रोक लिए थे। क्यों रोके थे, कि भाई तेरा TDS जमा कराएंगे। तो सरकार कह रही है आपने 5,000 रुपये रोक लिए, जिसको देने थे उसको भी नहीं दिए, और मैंने बोला था 7 तारीख तक दे दो, मेरे को भी 7 तारीख तक नहीं दिए, तो आपको ब्याज लगेगा 1.5%, ठीक है। अगर TDS काट लिया और जमा नहीं कराया तो 1.5%। मान लीजिए आपका अकाउंटेंट को पता नहीं था या गलती में जल्दी से ध्यान नहीं रहा, 50,000 की जगह 50,000 का पूरा ही चेक चला गया, क्या आपने TDS काटा, नहीं काटा, तो सामने वाले का नुकसान करा, नहीं, केवल सरकार का नुकसान करा, TDS नहीं काटा। तो फिर आपसे सरकार की हम चलो थोड़ा सा हम्बल हो जाते हैं, फिर हमसे 1% ब्याज लेंगे, 1% पर मंथ, वो 1.5% पर मंथ, दोनों पर मंथ है ना। अगर TDS काटा और जमा नहीं कराया तो 1.5%,
टीडीएस काटा नहीं और जमा भी नहीं कराया तो 1%, क्योंकि अब आपने किसी का पैसा भी नहीं रोका ना, आपने गलती से जो पूरा पैसा दे दिया। तो आप अब बाद में काट के जमा कराओगे, उससे कैसे लोगे, तुम्हारी सिरदर्दी है, लेकिन मेरे को ब्याज दोगे 1% का। अगर टीडीएस काटा और जमा नहीं कराया तो 1.5%, ना काटा ना जमा करा तो इंटरेस्ट 1%। तो आपसे गलती हो गई, पैसा रुक गया 1.5%, अगर पैसा रोका ही नहीं उसका आपने तो 1% इंटरेस्ट देना, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पर मंथ। अब मैंने आपको बोला ये मई का टैक्स है, मई के महीने का जो टीडीएस है वो कब तक जमा करना है, 7 मई 24, 7 जून तक जमा करना है, 7 जून 2024 तक जमा कर देना है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ठीक है, तो 7 जून तक जमा करना था, 6 जून को घर पहुँचे, ये सोचे थे कि यार कल जमा करेंगे आराम से, आज तो कल का दिन भी तो है, ऐसा ही होता है ना, कल का दिन भी तो है, कल कर लेंगे आराम से, कोई बात नहीं, कौन सा हम भाग रहे हैं, इनकम टैक्स भाग रहा है, कल करेंगे। घर जाके दोस्तों का प्रोग्राम बना, चलो घूमने। तुम ही तो अकाउंटेंट हो, बाकी दोस्त तो अकाउंटेंट नहीं है ना, उन्हें क्या पता 7 तारीख क्या होती है। तो उन्होंने कहा चलो घूमने, आपने भी कहा चलो घूमने, क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो घर में ऑफिस को घर ले जाने वाला आदमी बेकार होता है। मेरी नज़र में जो आदमी ऑफिस को घर ले जाए वो आदमी हमेशा परेशान रहेगा। ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के जाओ, घर को घर में छोड़ के आओ। घर गए थे तो घर जाके दोस्तों ने बोला चलो घूमने, चल दिए घूमने। 6 तारीख की रात को पकड़ी गाड़ी, है ना, कार आजकल बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बुक करी टैक्सी, कार अपनी निकाली, जो भी गए चले गए। 9 तारीख को बैक टू ऑफिस। कहाँ गए थे? राफ्टिंग करने, ऋषिकेश है ना सबसे पास, ऋषिकेश राफ्टिंग चले गए थे। तो 6 और 7 के बीच में मत जाना फिर अगर कभी जाओगे तो, नहीं तो अभी पता लगेगा क्या हो जाएगा। ठीक है, 9 तारीख को बैक टू द ऑफिस। ऑफिस आते ही याद आया, ओहो ये पिछले महीने का 25 लाख रुपए का टीडीएस था जो जमा कराना था मैंने। कब तक जमा कराना था ये? 7 तारीख को। ऑफिस कब आए हो आप? 9 तारीख को। कितने दिन लेट हो गया? 2 दिन लेट हो गया। अब ब्याज कितना लगता है? 1.5% पर मंथ। 25 लाख पे कितना ब्याज लगेगा? अब कितने दिन का ब्याज लगेगा पहले ये बताओ? 2 दिन का ब्याज लगेगा। कितने दिन का? 2 दिन का। अगर इनका इतना आसान होता ना इनकम टैक्स, हर आदमी राफ्टिंग करने जाता, 6 को ही जाता। 2 दिन के ब्याज से क्या फर्क पड़ता है? 1.5% 1 महीने का ब्याज, और उसमें भी 2 दिन का ब्याज। निकालो जरा, 25 लाख पे 1.5% निकाल के 2 दिन का निकालना जरा। इतना आसान होता तो ऋषिकेश जाना नुकसानदायक नहीं होता ना। तभी तो बोल रहा हूँ कि 6 को मत जाना। देखो निकालो जरा, 25 लाख का 1.5%, 2,50,000। क्या सी बातें कर दी? 2 दिन का 2,50,000। 25,000। अरे कैसी बात कर रहे हो? पाप चढ़ेगा 25,000। 1 महीने का है वो तो, 2 दिन का कह रहे हैं जो लोग, जो बच्चे 2 दिन का बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 2500 रुपये ब्याज। अगर 2 दिन का ब्याज लगेगा तो 2500 रुपये लगेगा, है ना, 2 डेज, यही तो आएगा। 2 दिन का ब्याज लगेगा तो 2500 रुपये का। ठीक है, बोलोगे यार ऋषिकेश में 2500 रुपये फालतू खर्च हो गए, आके जमा करा दोगे। बोलोगे ठीक है सर मेरी गलती हो गई, मेरे सैलरी में से काट लेना, 2500 रुपये काट लेना। डिपेंड करता है मैनेजमेंट काटेगा नहीं करे, तुम कितने पुराने हो, तुम्हारी कंपनी में कितनी चलती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नए नए हो गए तो हो सकता है मैनेजमेंट काट भी ले, हो सकता है कि पहली बार गलती हुई करके छोड़ भी दे। लेकिन 6-7 को टूर में मत जाना, अभी पता लग जाएगा नहीं तो। या हो सकता है दोस्तों को बोले यार तेरे चक्कर में नुकसान हुआ, 2500 रुपये और कॉन्ट्री कर लो यार, क्यों मेरा नुकसान करा रहे हो। दोस्त अच्छे होंगे तो कर भी लेंगे, टूर में 2500 रुपये और खर्चा कर लेते हैं। 2 दिन के 2500 रुपये, अभी 2 दिन का लग रहा है ना अभी हिसाब से तो। अच्छा, अब आपके लिए ये बता दूं कि ये 2 दिन का ब्याज नहीं लगेगा, थोड़ी सी लिमिट और बढ़ाओ। कितने दिन का ब्याज लगेगा? इन टीडीएस 2 ही दिन लेट हुआ, ये बात तय है। 7 को जमा करना तो 9 को जमा कर रहे हो, 2 दिन का ब्याज नहीं लगेगा। पूरे महीने का ब्याज लगेगा तो आ रहा था 37,500 रुपये, ये पूरे महीने का था। है ना, महीना ये है, 1.5% पर महीना है। किसी महीने में 32 दिन को होते हैं। नहीं तो पूरा महीना तो पूरा महीना हो गया, पूरे मई का ब्याज लग गया। जून का 1 जून से 30 जून लग गया ना, 37,500 रुपये। अब करवाओ अपने दोस्तों से ऋषिकेश के टूर में कंट्रीब्यूशन। करेगा कोई 37,000 रुपये? नहीं करेगा ना। अभी देखो जो बंदा 25 लाख दे रहा है टैक्स, हाँ वो आराम से दे देगा ये। अरे 25 लाख टैक्स दे रही है सरकार, कंपनी ने, और इंटरेस्ट भर रही है कंपनी तुम्हारी। अच्छा ऋषिकेश गए घूमने तुम,
और कंपनी इंटरेस्ट क्यों भरेगी आपसे बताओ? कंपनी ये नहीं कि टीडीएस जमा करा के क्यों नहीं गया? यस भाई 25 लाख का टैक्स जमा कराना कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन लेट करा किसने? अकाउंटेंट ने लेट करा ना, उसमें कंपनी की गलती है। कंपनी ने ऋषिकेश का टूर बनाया था आपका, आप तो घर जाके भाग गए ना, तो इसलिए कहता हूँ या तो अकाउंटेंट से ही दोस्ती करो ताकि उसे पता लगे 7 तारीख की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी दोस्ती टूटने वाली है। ये 2 दिन का ब्याज नहीं लगेगा भाई साहब, ये 2 महीने का ब्याज लगेगा। कितना आएगा? 37 नहीं 74 75,000 रुपये का ब्याज। अब बोलो ये आराम से दे देगी कंपनी? कभी नहीं। दोस्ती तोड़ दोगे, अगली बार टूर पे क्या छोड़ो, ऋषिकेश की तरफ देखोगे भी नहीं। 2 महीने में कैसे लगेगा? हाँ, यही बड़ा खतरनाक प्रोविजन है, किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन लॉजिक इसके पीछे सरकार ने बिल्कुल सही लॉजिक लगा रखा है। पहले ये बताओ 2 दिन लेट होने से 2 बजे का ब्याज लगेगा, ये बात समझ आ गई? कैसे लगेगा तो अभी समझाता हूँ। 2 दिन लेट हुए हो 75,000 रुपये का इंटरेस्ट, और मुझे नहीं लगता कोई कंपनी किसी अकाउंटेंट के लिए 75,000 रुपये जेब से भरेगी। तो 75,000 रुपये ऋषिकेश का टूर कई दिन तक चुभेगा, जब हर महीने तनख्वाह में से 5-5 हज़ार रुपये कट रहे होंगे, है ना? 15 महीने तक ऋषिकेश का टूर याद रहेगा, उसके कई 15 महीने तक बाद में याद रहेगा यार 75,000 मेरी तनख्वाह में से कटे थे। तो टीडीएस में कोई गलती नहीं करनी। 1.5% 2% कहने बड़ा छोटा लगता है, ब्याज लगता है 2 महीने का। आप पूछो 2 महीने का क्यों लग रहा है? इनकम टैक्स क्या कह रहा है? आपने लोगों का टीडीएस कब काटा? मई में। यानी कि लोगों के पैसे कब रोके थे? मई में। मैंने आपको बोला था कब तक जमा करा दो, नहीं कराए ना? तो आपने 7 मई से 7 जून से पहले यानी कि या तो मई में उन लोगों को दे दिए जिनके काटे थे 25 लाख रुपए, उनको भी नहीं दिए। 7 तारीख तक मैंने बोला था मेरे को दे दो, मेरे को भी नहीं दिए। तुम ज़्यादा समझदार बन रहे हो, तो मेरे मई का भी ब्याज लूंगा और पूरे जून का ब्याज लूंगा, पूरे जून का। यानी कि अब 9 जून को जमा करो या 30 जून को जमा करो, ब्याज 75,000 रुपये पूरा। 9 जून को जमा करो या 30 जून को ब्याज करो, तो ब्याज टीडीएस जमा करो, ब्याज लगेगा 75,000 रुपये का ही, 2 महीने का ब्याज लगेगा। मतलब जिस महीने आप टीडीएस काटते हो उस महीने से उस महीने तक टीडीएस लगता है, जिस महीने आप इंटरेस्ट लगता है, जिस महीने आप जमा कराते हो। ठीक है? आपने बोला अच्छा इनकम टैक्स बड़ा समझदार, हम 9 को जमा करेंगे, हम 30 को ही जमा करेंगे। ठीक है? होता है ना कई बार जब नुकसान ही हो रहा है, तो फिर अभी से 25 लाख रुपए अभी से क्यों रखो? 25 लाख रुपए को संभाल के रखो, किसी और काम आ जाएंगे, हम 30 को जमा करेंगे। गलती से 30 को इनकम टैक्स की वेबसाइट चली नहीं, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है, बड़ा कोड़ में खाज होता है, ये बड़ी समस्या है। गलती से 30 तारीख को इनकम टैक्स की वेबसाइट नहीं चली। अब आप क्या कर रहे हो? 1 जुलाई को जमा करा रहे हो और 1 जुलाई को पे हो गया, लेकिन ब्याज कितना लगेगा? अब 3 महीने का ब्याज लगेगा। अब ब्याज लगेगा 3 महीने का। फिर वही वाली बात, 1 जुलाई जमा करो, 31 जुलाई जमा करो, है ना? फिर वही वाली बात, 1 जुलाई जमा करो, 31 जुलाई जमा करो, ब्याज लगेगा 3 ही महीने का। तो क्या करें? 1 को कर दें, 31 को करें? 1 को ही कर दें। हाँ, समझदार आदमी 28-29 से जमा कर देगा, 31 तारीख का रिस्क तो नहीं लेगा। एक बार रिस्क ले चुके हो, है ना? इसमें 37,000 रुपये और जुड़ जाएंगे। ऋषिकेश का टूर और चुभ रहा है, ये ऋषिकेश का टूर महंगा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए 6-7 तारीख को ऋषिकेश मत जाना, है ना? उधर जाना मौसम खराब रहता है, यहाँ का मौसम खराब हो जाता है। या टीडीएस जमा करा के जाओ, है ना? आप टीडीएस जमा करा के, सारी दुनिया में हो, कौन मना कर रहा है? कोई मना कोई कर रहा है? देखो जीएसटी में भी समस्या नहीं है, इनकम टैक्स में भी समस्या नहीं है। जीएसटी में क्या है, मान लो अगर जीएसटी की रिटर्न लेट होती है, 2 दिन लेट होती है, 50 रुपये रोज का इंटरेस्ट लगता है, लेट फीस, है ना? 50 रुपये को लगती है 2 दिन अगर लेट होती तो। ये तो बहुत ड्रैकोनियन क्लॉज है। 2 दिन लेट होने से 2 महीने का ब्याज। पिछले महीने चला जाता है इंटरेस्ट, जिस महीने में आपने टीडीएस काटा था वहां से, अब इंटरेस्ट लग रहा है मई का भी और पूरे जून का। इनकम टैक्स में पूरे महीने का ब्याज लगता है। नंबर ऑफ डेज का सिस्टम जीएसटी में, इनकम टैक्स में नहीं है। ब्याज लगेगा तो पूरे महीने का लगेगा, नंबर ऑफ डेज नहीं है इनकम टैक्स में कहीं पे भी, नॉर्मल इनकम टैक्स में भी नहीं है, टीडीएस में भी नहीं है। तो अब 75,000 रुपये के टीडीएस और इंटरेस्ट और 25 लाख रुपए का टीडीएस। अच्छा, ये 75,000 रुपये जिसका टीडीएस काटा उसको भी फायदा नहीं होगा, ये सरकार की कमाई है, ये गवर्नमेंट की कमाई है, ये उसको भी नहीं मिलेगा जिसका टीडीएस काटा है। कहीं सोचे उसको मिल जाए कि बाद में उससे बोलेंगे तेरे अकाउंट में तो आ ही जाएगा, तू मुझे रिफंड ही कर दे, आधे ही कर दे। नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा, सरकार की कमाई है ना? ओवर एंड अबव, इसे कहते हैं ऊपर की कमाई, जिसे कहते हैं ना, ये सरकार की ऊपर की कमाई है 75,000 रुपये। तो इसलिए टीडीएस के प्रोविजन को ध्यान रखना है। 7 तारीख डेडलाइन है, कोशिश करो 4-5 तक जमा करा दो ना। कई बाई चांस की बात है, कई सारी समस्या, मान लो 7 को आपको अचानक कोई इमरजेंसी काम ही पड़ जाए,
क्यों रिस्क लेना है ना, कोई रिस्क क्यों लेना। आप 4-5 तारीख तक जमा करा दो, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 को एक अटेम्प्ट ले लो, जमा हो जाएगा, नहीं हुआ तो 6 को, नहीं हुआ तो 7 आपके पास बफर बचा है। अगर आप 7 को ही ले गए और मान लीजिए पासवर्ड लॉक हो जाए, वेबसाइट डाउन हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसे ना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जिस ऑथराइज सिग्नेटरी से आपको OTP लेने हैं वो आप बाहर चले जाओ, आउट ऑफ कंट्री चले जाए, अब ले लो OTP कैसे करोगे, कनेक्शन ही नहीं हो रहा, फ़ोन बात ही नहीं हो रही, अब फंस जाओगे ना आप। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अकाउंटेंट की लाइफ 6 और 7 बड़े खतरनाक दिन है ना, ध्यान रखना। तो TDS जमा करना है, 7 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन कोशिश ये करो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस बना के रखो कि 7 से पहले ही हम अटैम्प्ट लेंगे। हम देखो, मान लीजिए मैनेजमेंट के पास 6 तारीख को मैं शीट लेके गया सुबह कि भाई 25 लाख रुपए इस महीने का टैक्स जमा करना है। अब मैनेजमेंट कहेगा रुक जाओ, जब फंड आएगा तब जमा कराएंगे, अभी तो पैसा आने वाली है, आराम से हम 9 या 10 तारीख को जमा कराएंगे, उससे पहले पैसे नहीं आएंगे। 2 बार पूछ लो, पक्का नहीं जमा कराओगे ना, नहीं जमा करेंगे, पकड़ो बैग ऋषिकेश चले जाओ। अगर मैनेजमेंट के पास फंड ही नहीं आया 9 तारीख तक, आप ऋषिकेश घूमो या ऑफिस में बैठे रहो, टैक्स जमा हो पाएगा? तो फिर आपकी गलती है। हाँ जी, अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो आपकी गलती है। लेकिन आप 7 तारीख को 5 बजे लिस्ट बना के ले जा रहे हो, आज 25,000 रुपये 25 लाख का टैक्स जमा करना है, और फिर बोलो मैं आपके पास पैसा नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ। तुम 7 तारीख को 5 बजे बोलोगे किसी को टैक्स जमा करना है 25 लाख रुपये का, तो कैसे लाएगा कोई फंड? कंपनी में फंड की पोजीशन तो अकाउंटेंट से ज़्यादा किसी को नहीं पता होती ना। और हर कंपनी कैश क्रंच होता है, ध्यान रख लेना। कोई भी 95% कंपनियों में कैश क्रंच होता है ना, कैश लिक्विडिटी का क्रंच होता है 95% कंपनियों में। टैक्सेस के नाम पे तो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए टैक्स के बारे में आप देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप बोलो, वही कह रहा हूँ, अगर 7 तारीख को दिन में 2 बजे 3 बजे 4 बजे आप बोलो कि आज 25 लाख का टैक्स जमा कराना है, तो फिर आप प्रोफेशनल इंटीग्रिटी नहीं निभा रहे हो, आप प्रोफेशनली गलत काम कर रहे हो। बेशक आपने फॉर्मेलिटी के लिए, तो फॉर्मेलिटी है कि 7 तारीख को आधे दिन के बाद 3 बजे 4 बजे के बाद बोलो आज 25 लाख का टैक्स जमा कराना है सर, पहले सर भी हो देखेंगे, ये आ जा रहा 25 लाख रुपए लेके, इतने दिन से कहाँ था। ये बात तो आपको 31 मई को पता लग जाएगी कितना टैक्स जमा कराना है। अभी जब हम टैली में एंट्री करेंगे तो टैली TDS ऑटोमेटिक काटेगा, तो आपको तो 31 मई को पता है कितना टैक्स जमा करना है। अगर आपने टाइम पे एंट्रियाँ करी हैं तो 31 मई को ही पता है, फिर 7 तारीख तक क्यों इंतजार कर रहे हो, है ना। तो आपको पहले से पता है, वर्किंग शीट बना के मैनेजमेंट को, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके ऊपर सीनियर है, उसको बता दो कि सर ये TDS की लाइबिलिटी है पिछले महीने की, बताओ क्या करना है। अब वो जाने, उसका काम जाने, है ना। हो सकता है आप टूर पे गए थे, फंड तब भी नहीं आए थे, लेकिन तब अगर आपने वर्किंग नहीं कर रखी होगी तो गलती किसकी? आप ही की। अगर वर्किंग नहीं करेगी तो गलती आप ही की। फिर तो मैनेजमेंट बोलता है हाँ यार हम पहले बता था, हम कर देते पैसे कहीं से भी, होते नहीं बेशक, लेकिन कर तो वही वाली बात है ना, गलती हमेशा दूसरे की होती है। तो गलती दूसरे की बतानी है तो फिर यही गलती होगी। तो आपको प्रैक्टिकली TDS की लाइबिलिटी 3-4 तारीख तक कैलकुलेट करके रख लीजिए कन्फर्म। अगर मान लीजिए कोई एक आधा हेड में छोटा मोटा छूट गया तो उसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सारा छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए TDS जमा करना है 7 तारीख तक, नहीं जमा करना तो 1 दिन का लेट हो जाए, 2 दिन का लेट हो जाए, ब्याज 2 महीने का ही है ना, 75,000 रुपये का ब्याज, दोस्ती खत्म। और TDS की रिटर्न हर क्वार्टरली जाती है। क्वार्टरली का मतलब है अप्रैल मई जून की रिटर्न जाएगी 31 जुलाई तक। क्वार्टरली अप्रैल मई जून 3 महीने की रिटर्न जाएगी 31 जुलाई तक। हम रिटर्न में क्या डालते हैं? हम रिटर्न में देते हैं मिस्टर X को मैंने पूरे 3 महीने में अप्रैल मई जून में कितने पैसे दिए, उसने मुझे कितने का बिल दिया और मैंने उसके कितना TDS काटा, और वो TDS किस चालान से जमा करा, और मिस्टर X का पैन नंबर क्या है ना। ऐसे ही सभी लोगों के बारे में बताते हैं कि अप्रैल मई जून में पिछले 3 महीने में इन लोगों ने मेरे को कितने कितने रुपए के बिल दिए, मैंने उनमें से कितना कितना TDS काटा, बिल दिया या पैसे दे दिए, उनमें कितना कितना TDS काटा, और वो TDS किस चालान से जमा करा, और उस आदमी का पैन नंबर क्या है, ये डिटेल जाती है TDS की रिटर्न में। अप्रैल मई जून की 31 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर की 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 31 जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च की, जनवरी फरवरी मार्च की, हाँ माँ फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा तो जनवरी फरवरी मार्च की नहीं, बस यहीं पे खेल है। जैसे ही टैक्स लगता है ना, समझ आ गया, ऐसे ही कोई ना कोई अड़ंगी दे देता है। सर वो क्या नाम से वाईफाई ब्रेक हो गया था, ये 3 महीने वाला फिर से बताइए ना सर, कट गया। आइए 1 मिनट को देखो, अप्रैल टू जून 31 जुलाई तक, 31/7, जुलाई टू सितंबर 31 अक्टूबर तक करनी है, अक्टूबर टू दिसंबर 31 जनवरी तक फाइल करनी है, और जनवरी टू मार्च ये करनी है 31 मई तक।
इसमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इसी में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। देखो हो क्या रहा है, गवर्नमेंट को देखो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट ने भी रीजनेबल चीज़ों को कंसिडर करा है। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, तो 31 मार्च तक कंक्लूड करते करते बहुत सारी चीज़ें डिले हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ इन्फॉर्मेशन को आने में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें फाइनलाइज करने में टाइम लगता है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड मिला है आपको। और ये अप्रैल मई जून से लेके यहाँ तक जो हर महीने का TDS जमा करना है ना, इन 3 क्वार्टरों में जो TDS जमा करना है वो 7 तारीख तक जमा करना होता है ना, 7 तक ही तो जमा करना होता है। तो इसमें भी जनवरी और फरवरी में दोनों डेट सेम है। जनवरी और फरवरी में जो डेट है TDS जमा करने की वो 7 ही है, लेकिन मार्च वाले की TDS जमा करने की डेट अप्रैल है, 30 अप्रैल तक जमा करना होता है मार्च का, है ना। तो सर हम अप्रैल में जा सकते हैं 6 तारीख को ऋषिकेश, है ना, अप्रैल में 6 तारीख को ऋषिकेश जा सकते हो, क्योंकि 30 तक जमा करना है, 9 तक जमा करो, 9 तक आके जमा कर दो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो केवल मार्च के महीने का TDS जमा करने की ड्यू डेट एक्सटेंडेड है 30 अप्रैल तक, और क्वार्टरली रिटर्न की डेट भी फिर 31 मई तक है ना, केवल मार्च के मिले और कहीं नहीं। तो ये TDS रिटर्न जमा करने की डेट है। अगर TDS की रिटर्न लेट हो गई तो पर डे 200 रुपये की पेनल्टी चलती रहेगी जब तक रिटर्न नहीं जाएगी, ध्यान रख लेना। हर डे 200 रुपये की पेनल्टी है। 31 जुलाई के बाद जमा करी तो 200 रुपये रोज मीटर चालू है, यहाँ 200 रुपये रोज मीटर चालू है, यहाँ भी 200 रुपये मीटर चालू है। इसके बाद 31 मई के बाद 200 रुपये पर डे का मीटर चालू हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट चालू हो जाता है मीटर, कुछ नहीं करना है, बिना उसके पेनल्टी पे करनी पड़ेगी आपको। तो ये थे अभी तक के सारे पॉइंट, ये क्लियर हो गए सारे? क्वार्टरली वाले में क्या करना है, TDS की रिटर्न है ना बेटा, ये रिटर्न जमा करते हैं हम। आप TDS देखो हर महीने काटते हो और हर महीने जमा करते हो, ठीक है। तो लेकिन जब आप TDS जमा करते हो, TDS आप बैंकिंग चैनल से जमा करते हो, एक चालान बनता है कि मैंने 25 लाख का, ये मान लो ये 25 लाख का टैक्स जमा करा दिया सरकार को, तो इसमें नाम नहीं है किसका जमा हुआ। नाम कैसे पता लगेगा, जब मैं 3 महीने में रिटर्न भरूंगा कि मैंने इस 25 लाख में कितने लोगों का TDS काटा है, उनकी डिटेल मुझे रिटर्न में डालनी होती है। ये रिटर्न क्वार्टरली जाती है, इसलिए आप हर महीने टैक्स काटते हो, टैक्स जमा करा देते हो। ये 25 लाख का टैक्स जमा करा है, ये तो बैंक से पैसा इनकम टैक्स के पास चला गया, लेकिन इनकम टैक्स को 25 लाख में नहीं पता ना किस किस के लोगों का TDS काटा है, आपको सर्विस किस किस ने दी, वो कैसे पता लगेगा। जब ये क्वार्टरली रिटर्न डालोगे, इनसे पता लगेगा सरकार को कि 25 लाख रुपए किस किस ने कमाए आपसे। पोर्टल का नाम रिटर्न का किसका? TDS इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाती है। TDS की रिटर्न इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाती है, बस 10 से लॉग इन करना पड़ता है। अच्छा, क्लियर है?